नमस्ते। इस वीडियो में हम दिशा पोर्टल के प्रमुख लाभ और स्कूल एडमिन की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। दिशा पोर्टल के कई फायदे हैं। ये शिक्षक को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाया गया है, इसीलिए इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही टीचर फ्रेंडली है। इसमें विविध भाषाओं का प्रबंध है, यानी ये पूरा पोर्टल आप इंग्लिश, मराठी या हिंदी में जो भी भाषा आपके लिए अनुकूल है उसमें देख सकते हैं। ये पोर्टल अभी आपके मोबाइल पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी आपको कोई फाइल्स या पेपर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आपके स्कूल की बच्चों के प्रोग्रेस की रिपोर्ट चाहिए, वो आपके मोबाइल पे आपके फिंगर टिप्स पे है। बच्चों के प्रगति पत्र यानी रिपोर्ट कार्ड का प्रिंट करने का ऑप्शन भी रखा है। यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बाद जब आपके पेरेंट्स की मीटिंग हो, आप डायरेक्टली यहाँ से रिपोर्ट कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। पोर्टल पे रिसोर्स लाइब्रेरी का प्रबंध रखा है, जहाँ से आप मैनुअल्स और वर्कबुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। दिशा पोर्टल में 2 लॉगिन्स हैं, एक स्कूल एडमिन या प्रिंसिपल के लिए और दूसरा टीचर्स के लिए। पोर्टल पे स्कूल एडमिन की अहम भूमिका है कि शिक्षकों और विद्यार्थियों की जानकारी भरना। जैसे शिक्षक आईईपी भर लेते हैं, तो आईईपी की जांच करना और उसको अप्रूव करना। जैसे शैक्षणिक वर्ष बीतता जाता है और हमारा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म होते हैं, तब उसके भी जांच करनी और अप्रूव करना। पोर्टल पे टीचर पहले तो सारे बच्चों की आईईपी भरेंगे, उसके बाद लक्ष्य का चयन होगा और मार्किंग होगी स्कूल गोल्स और होम गोल्स की, और बाद में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म असेसमेंट्स भी पोर्टल पे करने हैं। चलिए, अब हम दिशा पोर्टल को यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। दिशा लॉगिन पे जाने के लिए आपके इंटरनेट ब्राउजर के सर्च लॉगिन पे जाइए और projectdisha.org टाइप कीजिए। जैसे ही आप projectdisha.org टाइप करेंगे, आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आपको लॉगिन पे जाके क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। यहाँ पे आपको आपका रोल जो है वो सिलेक्ट करना है। ये सारे ऑप्शंस में से आप स्कूल एडमिन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको आपका लॉगिन पेज दिखाई देता है। ये आपका स्कूल एडमिन का लॉगिन पेज है। यूजर नेम में आपको आपका ईमेल आईडी जो आपने दिशा को दिया था वो टाइप करना है। वही ईमेल आईडी पे आपको एक मेल आया होगा दिशा का इस तरह से, जिसमें आपके यूजर नेम और पासवर्ड की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जो वहां पे आपको ईमेल में पासवर्ड दिया गया था वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे ही आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे तो ये लॉगिन का बटन ब्लू हो जाएगा। लॉगिन पे क्लिक कीजिए। जैसे लॉगिन करेंगे आपको ये दिखेगा। ये आपका होम स्क्रीन है, यानी ये स्कूल डैशबोर्ड आपका खुला हुआ है। अभी देखेंगे तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, सभी 000 पे, और ये सब ब्लैंक है। आपका पासवर्ड चेंज करने के लिए आप यहाँ पे जाके चेंज पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो दिशा ने आपको पासवर्ड भेजा है वो डाल के जो नया पासवर्ड आपको आपका करना है वो डाल सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिए कि एक उसमें न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है। ये आपका पोर्टल आप 3 लैंग्वेजेस में देख सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में या मराठी में। जो भी भाषा आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगती है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सब जो लेबल्स हैं वो इंग्लिश से चेंज होके मराठी में दिखेंगे। स्कूल एडमिन को टीचर्स और स्टूडेंट्स के नाम इस पोर्टल पे ऐड करने हैं। पहले हम सीखेंगे टीचर्स के नाम कैसे ऐड करने हैं। टीचर्स का नाम ऐड करने के लिए पहले टीचर पे जाके क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे एक भी टीचर नहीं है। ऐड न्यू पे जाके क्लिक कीजिए। टीचर की इंफॉर्मेशन डालने के लिए फर्स्ट नेम में जाके टीचर का नाम डालिए और लास्ट नेम में उनका सरनेम। जैसे आपने नाम और सरनेम डाला तो फिर यूजर नेम अपने आप बन जाता है। पहला फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो आपका स्कूल का जो शॉर्ट फॉर्म दिया गया है वो मिला के यूजर नेम तैयार होता है। ये टीचर का यूजर नेम है। जब भी टीचर दिशा पोर्टल पे साइन इन करेगी वो ये यूजर नेम डाल के ही साइन इन करेंगे। टीचर का पासवर्ड आपको चूज करना है, इसीलिए ऐसा पासवर्ड दीजिए जो टीचर को याद रखने में आसानी हो।
3 चीज़ों का ध्यान रखना है सिर्फ। पहला कि पासवर्ड में कम से कम 8 कैरेक्टर्स हो। दूसरा, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर यानी $साइन या @ वो होना इम्पोर्टेंट है। फिर जेंडर मार्क करें, उनकी बर्थ डेट, यहाँ पे ईयर चूज कर सकते हैं। ईयर चूज करने के बाद उनका महीना और उनका आपने बर्थडे डाला तो उनका जो वय है वो ऑटोमेटिकली चूज हो जाएगा। उनकी क्वालिफिकेशन और उनका रोल, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, और अगर ईमेल आईडी है तो उनका ईमेल आईडी, नहीं है तो ये ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर टीचर आरसीआई रजिस्टर है तो यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और आरसीआई रजिस्ट्रेशन नाम डालना इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके इंफॉर्मेशन फिल हो जाती है, सेव के बटन पे जाके क्लिक करें। यहाँ पे अभी आप रीटा मेहता टीचर का नाम देख सकते हैं। स्कूल एडमिन की तरह आपने ये इन्फॉर्मेशन तो भर ली, पर अगर टीचर आपके पास आए कहते हुए कि आपने उनका कोई डिटेल्स रॉन्ग फिल किया है तो वो एडिट भी हो पाएगा। आपको वो टीचर का नाम सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एडिट के ऊपर जाके क्लिक करना है। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे आप ये वापस चेंजेस इसमें कर सकते हैं। तो अगर फ़ोन नंबर में गड़बड़ थी तो फ़ोन नंबर में जाके जो करेक्ट नंबर था वो डाल दीजिए। करेक्ट नंबर डालने के बाद अपडेट में जाके क्लिक कीजिए। जैसे आप अपडेट करेंगे टीचर का रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, पर अपडेट पे क्लिक करना ज़रूर याद रखिए। जब आप ये टीचर का इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, आप देखेंगे कि नीचे एक बॉक्स दिया गया है, इसका नाम है मेक इनएक्टिव। ये मेक इनएक्टिव बॉक्स इसीलिए दिया गया है कि अगर कोई टीचर स्कूल छोड़ के चले जाए तो फिर आप उनको मेक इनएक्टिव कर पाएंगे। और टीचर इनएक्टिव करने से पहले याद रखिए कि जो बच्चे आपने ये टीचर को असाइन किए थे उनका अलॉटमेंट दूसरे टीचर्स के साथ होना ज़रूरी है। वो होने के बाद ही आप वो टीचर को मेक इनएक्टिव करवा पाएंगे। स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए जैसे टीचर को ऐड किया वैसी ही प्रक्रिया है। पहले ऐड न्यू में जाएंगे, सबसे पहले बच्चे का नाम डालेंगे, फिर स्कूल में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखेंगे, जेंडर मार्क करेंगे, उसकी बर्थ डेट मेंशन करेंगे, ईयर, मंथ और डे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है टीचर सिलेक्शन। बच्चे के क्लास टीचर का नाम आपके सारे टीचर्स के लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे। आईडी सर्टिफिकेट पे जो बच्चे के ग्रेड ऑफ डिसेबिलिटी दी है उसके हिसाब से यहाँ पे मार्किंग की जाएगी। यूडीआईडी कार्ड नंबर है तो फिर यस पे टिक करेंगे और यहाँ पे यूडीआईडी कार्ड पे जो नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे। वैसे ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर बच्चे का है तो आप यस पे क्लिक करके उसका नंबर डालेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर बच्चे को मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो इसमें यहाँ पे यस पे मार्क करेंगे और जो भी डिसेबिलिटी और है उसके बगल पे टिक करेंगे। मेक इनएक्टिव का ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया है, पर ये तभी मार्क करेंगे जब बच्चा स्कूल छोड़ के चला जाता है। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद ऊपर जाके सेव बटन पे क्लिक करें। आपका स्टूडेंट सेव हो गया है। पोर्टल पे एक ध्यान रखना है कि डिलीट का बटन नहीं दिया गया है, तो जो भी एंट्रीज आप करें उसको सही ढंग से करें। एडिट कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं, पर डिलीट का ऑप्शन नहीं है। तो सारी एंट्रीज ध्यान से भरें। अगर हम वापस अभी यहाँ पे स्कूल डैशबोर्ड पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि अभी ये हमारा स्टूडेंट राज, जिसकी टीचर रीटा है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे जैसे आप टीचर्स और बच्चे ऐड करते जाएंगे वैसे आपको यहाँ पे ये दिखते जाएंगे। हमारा सुझाव है कि पहले आप सब टीचर्स को ऐड कर लीजिए। एक बार टीचर्स को ऐड कर लिया फिर जाके स्टूडेंट्स को ऐड कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए टीचर का नाम पोर्टल में होना बहुत ज़रूरी है। आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है तो कृपया अपने ज़ोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए। धन्यवाद।